नमस्ते दोस्तों, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि हम सभी मिलकर एक संदेश सुन सकें जो हमें जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सके, और वह है भगवान गौतम बुद्ध के शिक्षाओं से सीखा गया है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। जन्म राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। ज्यों ही वे पैदा हुए, एक ब्राह्मण आगे आए और कहे कि इस बच्चे की भविष्यवाणी करने के लिए इसे देखना चाहता हूं। विशेषज्ञ ने कहा कि या तो यह राजा बनेगा या एक साधु जो सभी को मुक्ति दिलाएगा। संयमी जीवन। सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें सभी दुखों से बचने के लिए सभी आनंदों के बावजूद बाह्य दुनिया से अलग कर दिया। सिद्धार्थ ने अपना जीवन संयम और ध्यान में लगा दिया। महत्वपूर्ण घटना। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दरबार से बाहर निकलकर जीवन की सच्चाई को देखा। उन्हें देखकर वे संघर्ष करने का निर्णय लेते हैं ताकि वे मोक्ष की खोज में निकल सकें। महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने अपने सुखद जीवन को त्याग कर एक साधु बनने का निर्णय किया। उनका त्रिविध महाभिनिष्क्रमण महायात्रा शुरू हुआ, जिसमें वह धरती के चारों ओर की सभी समस्याओं का सामना करते हैं। बोधिज्ञा में बोधि वृक्ष। सिद्धार्थ ने बोधिज्ञा में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अपने अंतर में सत्य की खोज करना शुरू किया। उन्हें बुद्ध बनने का अनुभव हुआ और वह बोधिसत्व बन गए। प्रदीप्त मुद्रा। बुद्ध की पहली शिक्षा प्रदीप्त मुद्रा में हुई थी, जिसमें उन्होंने दान देने का महत्व बताया और सबको अपने आत्मा के साथ एकात्म होने की बात सिखाई। धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपनी पहली उपदेश परंपरा को सारनाथ में शुरू किया और वहां अपने 5 शिष्यों को दिखाया कि धर्म चक्र कैसे प्रवर्तित होता है। महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने कुशिनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जहां उनकी आत्मा ने शारीरिक रूप से दुनिया को छोड़ा। बुद्ध की कहानी हमें सत्य, करुणा और अपने आत्मा के माध्यम से सभी से एकता की शिक्षा देती है। उनके उपदेशों में ध्यान, संयम और अहिंसा की महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जीवन का मूल्य सीधे संबंधित नहीं होता, बल्कि यह मन की शांति और समर्पण से आता है। वह हमें यह बताते हैं कि दुख और सुख जीवन के 2 पहलुओं में से हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि मोह, क्रोध और लोभ के द्वारा हम अपने आत्मा को अवगत करते हैं। हमें इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और सच्चे आत्मा की खोज में जुटना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख है, कर्मफल का आसक्ति नहीं होना। हमें कर्म करते रहना चाहिए, परंतु उसके फल में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस समय में जब हम अपने जीवन की दिक्कतों से गुजर रहे हैं, हमें बुद्ध के उपदेशों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। उनके शिक्षाओं से हम सच्चे और सुखमय जीवन की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। बुद्ध का उपदेश है कि तुम अपनी स्वयं की प्रकृति को पहचानो और फिर उस पथ पर चलो जो शांति और सच्चाई की ओर ले जाता है। जीवन में हम सभी अपने मार्ग का चयन करते हैं और यह मार्ग हमारे जीवन का आधार बनता है। बुद्ध ने हमें यह शिक्षा दी है कि शांति और सुख का मार्ग उसमें छिपा होता है जो हमारे अंतरात्मा की गहराइयों में समाहित है। बुद्ध के अनुयायियों को सिखाया गया है कि कर्मों का सही दृष्टिकोण रखना और अपने मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी इच्छाओं और क्रोध को वश में करना चाहिए ताकि हम अपने आत्मा के साथ समर्पित जीवन बिता सकें।
बुद्ध ने हमें दुख और सुख का समान दृष्टिकोण रखने की महत्वपूर्ण बातें सिखाई है। जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करते हुए हम प्राप्त शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, इस यात्रा में हमें अपने अंतरात्मा के साथ मिलकर चलना है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक उज्जवल, शांत और समृद्धि भरे जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। आदर्श बनिए मित्रों। जीवन का मार्ग हमें संजीवनी पथ पर ले जाता है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जीवन का अर्थ शांति और समृद्धि को प्राप्त करना है। अपनी भूलों को माफ करें और परिवर्तन का स्वागत करें। जब हम अपनी भूलों को स्वीकारते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। भविष्य की चिंता छोड़ें और वर्तमान का आनंद लें। बुद्ध ने सिखाया है कि विचारों को नियंत्रित करना और मन को स्थिर करना महत्वपूर्ण है। सहानुभूति और करुणा की भावना से अपने आत्मा को महसूस करें। दूसरों की मदद करना हमें खुशियां और संतुलन प्रदान करता है। जीवन को सरलता से जीने का रहस्य इसमें है। ध्यान और धारणा के माध्यम से मन को शांत करें और आत्मा के आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर बढ़ें। इस प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और एक सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। इससे हम न केवल अपने बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रेरित कर सकते हैं। जीवन में धर्म, शांति और मैत्री के साथ आगे बढ़े। यही वह राह है जो हमें सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करेगी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख और दुख हमारे मनोबल को प्रभावित करते हैं। वह हमें बताते हैं कि दुख का कारण हमारी आसक्ति और इच्छा है। सुख की प्राप्ति के लिए हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए, जो आठफोल्ड पथ के माध्यम से हो सकता है। यह एक आत्मनिर्भर, सजीव और संयमित जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा उनका संदेश है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम से युक्त रहना चाहिए, ताकि हम आत्मशांति की प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद।